बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह आपको पता है कि अब तक हम सारे टेंसेस कर चुके हैं एक्सेप्ट इन तीन टेंसेस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस तरह हम प्रीवियस वीडियोस हम कर चुके हैं, तो हम दोनों स्ट्रक्चर्स करते थे, पैसिव स्ट्रक्चर भी हम करते थे और एक्टिव स्ट्रक्चर भी हम करते थे। और जिस तरह मैं आपको बता चुका था कि तीन ऐसे टेंसेस हैं, चार ऐसे टेंसेस हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बन जाता, तो वो टेंसेस मैं वैसे करता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में हो, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप विज़िट कर सकते हो किसी भी टाइम पे और इसको देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इसके टाइटल को देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका मतलब प्रेजेंट में एक काम शुरू हो चुका है और इसका कुछ हिस्सा परफेक्ट है, कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और कुछ हिस्से पे काम शुरू है। फिर मैं बताता हूं, एक काम शुरू हो चुका है, इसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और कुछ हिस्से के ऊपर काम अभी भी जारी है। वंस अगेन लिसन टू मी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कहाँ यूज करते हैं? हम एक काम, एक टास्क को हम शुरू किया, उस टास्क का चंद हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और चंद हिस्से के ऊपर अभी भी काम शुरू है, तो वहां मैंने क्या यूज करना होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका उर्दू का नाम है फिलहाल मुकम्मल जारी। ठीक है, इसका उर्दू का पहचान जो है, उर्दू पहचान, उर्दू की पहचान जो इसका है जी, आपको ज्यादातर किताबों में इस तरह मिल जाएगा, ता रहा है, ते रहे है, ते रहे है, ता रहा हूं वगैरह। मेरा उर्दू थोड़ा वो है तो गुजारा करें, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। ठीक है, ता रहा है, ती रहे है, ता रहा हूं, इस तरह की। लेकिन मैं आपको वो मुश्किल में नहीं डालता आप लोगों को, बल्कि मैं आपको सिंपल बताता हूं कि इसका जो उर्दू का पहचान है, जो कंटिन्यूअस टेंस का है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह। सिंपल है, क्वाइट सिंपल है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह, जिस तरह कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू पहचान है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा? स्ट्रक्चर किस तरह होगी इसका? तो स्ट्रक्चर का मतलब हम सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, इसके साथ हम हैज या हैव लगाते हैं, और प्लस हम लगाते हैं बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडजंक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट नहीं जानते तो मेरे पहले वीडियो पे आप विजिट करें, आपको पूरा अच्छी तरह जो है लेक्चर 1 जो है, इस पे आप विजिट करें, पूरा आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट इज एन एडजंक्ट। देखिएगा, सब्जेक्ट रहा प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडजंक्ट जो है, और इसके बाद जो है प्लस सिंस या फार लगेगा, एंड प्लस आर, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। ठीक है ना? ठीक है। अब यहां पर थोड़ा चीज कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, आप डरे मत। ठीक है, मैं हूं डरने के लिए कि मैंने सिंस कहां पे यूज करना होते हैं, मैंने फार कहां पे यूज करना होते हैं। तो इसका मिसाल ऐसे ही लो कि फॉर एग्जांपल कोई मुझे वो बताते हैं कि सर रोशनी, अंधेरा और रोशनी में क्या फ़र्क है, तो मैं उनको अंधेरा समझाता हूँ कि अंधेरा ऐसे कहते हैं और जो ऐसा नहीं होता वो रोशनी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछे कि सर अच्छा और बुरा कैसे कहते हैं, तो मैं उसको एक अच्छे इंसान से मिलवाता हूँ कि ये अच्छा ऐसे कहते हैं, और जो ऐसा नहीं होता तो वो बुरा होता है। तो सेंस और फॉर्म में हमने क्या करना होता है? सेंस को सीखते हैं, जो ऐसा नहीं होता तो वो बुरा होते है। गई का ना से ना सी। ठीक है। अच्छा, सिंस मैंने कहाँ पे यूज करना होता है, याद रखिएगा। सिंस ये मैंने यूज करना होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो मालूम टाइम होता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कौन सा टाइम होता है, याद रखिएगा। ये मैं आपको पूरा डिटेल के साथ देखे, नेम ऑफ द डेज, ठीक है ना? नेम
ऑफ द वीक्स। नेम ऑफ द वीक जानते हो, जिस तरह फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड लास्ट वीक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेम ऑफ द वाई का ना मंथ्स, और नेक्स्ट हमारे पास है नेम ऑफ द समीर रापास हो हाँ ईयर्स। जिस तरह 2021, 22, 2019, 98, 2000, 2001, 2003 फिर गई कहना, ठीक है। और ये नेम ऑफ द डेज के साथ, नेम ऑफ द वीक के साथ, नेम ऑफ द मंथ्स के साथ, नेम ऑफ द ईयर के साथ, और सार गर्मो माहाम सर, ठीक है, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून के साथ। आपने क्या लगाना होते, आपने सिंस लगाना होते। अगर ये ना हो तो फिर आपने पार लगाना होते। हाँ सॉरी, नेम ऑफ आर्स के साथ भी, नेम ऑफ आर्स, आर्स का मतलब जिस तरह 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, ओके। ऐसा अगर ना हो तो फिर हम क्या लगाते हैं, पार लगाते, फार लगाते। अभी मैं एग्जांपल बता दूं। फॉर एग्जांपल, हम 3 हफ्तों से इंग्लिश सीख रहे हैं। हम 3 हफ्तों से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कैसा, वी के साथ क्या लगाऊं, हैव बीन, क्या लगाऊं, लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए 3 हफ्तों से हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मालूम तो नहीं कि फर्स्ट 3 है या लास्ट 3 है, यानी नेम तो नहीं है ना, तो फॉर लगा दो, फॉर 3 वीक्स। समझाते या नहीं? मैं आपको एक इंटरेस्ट चीज़ बताता हूँ। कोई आपसे ये सवाल पूछ सकते, जनाब ये क्या चीज़ है जो साल में 1 है और हफ्ते में 2 है? ये क्या ऐसा चीज़ है जो साल में 1 बार आता है और हफ्ते में 2 बार आता है? तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन मैं बता दूँ आपको, फ्री ऑफ कास्ट में बता दूँ। इसका नाम मैं पैसे लेता हूँ आप लोगों से, वैसे दुआ तो करेंगे। तो कोई आपसे पूछे कि जनाब ये क्या चीज़ है जो साल में 1 दफ़ा आता है और वीक में 2 दफ़ा आते, तो आपने बोले जनाब ये हिलाल सर तो हमें वो चीज़ें सिखा चुके हैं, ये वीक जो है ये ऐसा लिखा जाता है और ईयर ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये जनाब ये ई जो है, ई हफ्ते में 2 आते हैं और ईयर में 1 आता है। समझ गए या नहीं? यार मैं कमाल का टीचर हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फॉर 3 वीक्स डन। हाँ, ऐसा सवाल आपसे कोई पूछे ना तो ये ना कहो कि हिलाल सर से पूछो, थोड़ा खुद भी सोचो, ठीक है यार। मुदाम को सर नहीं मगन यार, कमे कमे बलाना मुखलास हो। अच्छा, एक और सेंटेंस में लिखता हूँ खूबसूरत सी। अच्छा, मैं, कोई मुझे पूछ दे सर तुम 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, 2015 नहीं 2016 से, ठीक है। पढ़ा रहा है दासी डिग्री शिकर संगा, सही था। हाँ बस सर से चिका रो गुजार रहा सर कोई। तो तुम 2016 से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, सॉरी, शर्मूल्य मन, ठीक है क्या ना? सही शू। तो इसका इंग्लिश ऐसा होगा, यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए मैं सिंस लगाता हूं क्योंकि मालूम टाइम है ना, नेम ऑफ द ईयर में आता है सिंस 2016।
16। अब देखिए मैंने सेंस लगा दिया। अच्छा, इस तरह के फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं, तो सुबह के साथ हम सिंस लगाते, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। समझाते हैं नहीं? ठीक है। इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2 बजे से आपका इंतजार, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजों से आप जो है मतलब 2 घंटों से नहीं, 2 बजों से मैं आपका इंतजार, तो सिंस 2 o'clock। अब मैं अगर बताऊं कि मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो 2 घंटों का नाम मुझे नहीं मालूम, सो मैं कैसा बताऊंगा कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ठीक है। तो ये हमारे पास आज है, आज का जो हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं नहीं समझता कि आप लोगों का कोई सवाल होगी। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो इट्स क्वाइट इजी। लाइक देखिए ये वाला सेंटेंस अगर हम बताते हैं कि वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तो ऐसा करें, तो हैव को पहले लगाओ, हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 weeks, लेकिन फिर आपने यहाँ पर क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप के बजाय आपने ये चीज़ लगाना होता है, और वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 weeks। समझा? इट्स क्वाइट इजी। यानी जिधर हैज है तो हैज को पहले लगाओ, जिधर हैव है बाकी सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अब ऐसा करें, पूरा एक सेंटेंस है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2017, यहाँ तक। सर इसका सवालिया बनाओ, तो ये हैव इधर लगाओ, बाकी सेंटेंस अपनी जगह पर, और ये जो है क्या बन जाएगा क्या आपका सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव तो हैव के बाद नॉट लगाए। दैट्स ऑल। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, आप तो मुझसे पूछा, बस आप चुप कर, और आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई सवाल ना भी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो अब मर्ज़ी तो आप लोगों की अपनी, अगर दोस्तों के साथ शेयर करते हो, इसमें मैं कुछ नहीं बताता कि शेयर करो या ना करो। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।